आज हम इस्लामाबाद में हुए हालिया बम धमाके और उसके पीछे की जो बड़ी तस्वीर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बात है 6 फरवरी 2026 की। जगह है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। वहां के तरलाई कला इलाके में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है और निशाना बनाया जाता है एक शिया मस्जिद को, वो भी ठीक जुम्मे की नमाज के वक्त। ये एक आत्मघाती हमला था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस हमले में कम से कम 31 लोगों की जान चली गई। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और 169 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। मतलब इस तबाही का जो पैमाना था वो बहुत बड़ा था और इसने कई गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो अब इस घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके असल विश्लेषण पर आते हैं। ये हमला सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये आतंक के उस दोहरे चरित्र को दिखाता है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि क्या इसे बस एक हादसा मानकर भूल जाना चाहिए या फिर ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक समस्या की तरफ एक चेतावनी है। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दशकों से आतंक को एक तरह से विदेश नीति के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब यही हथियार घूमकर अपने ही घर की तरफ आ जाता है, और तब ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अंदरूनी खतरा बन जाता है जिससे पूरे देश में अस्थिरता फैलती है। और आतंक के इस दोहरे चरित्र को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, उस नीति को देखना होगा जिसके नतीजे आज सबके सामने आ रहे हैं। भारत तो दशकों से इस नीति का शिकार रहा है। याद कीजिए 2001 का संसद हमला, 2008 का 26/11 मुंबई हमला, फिर उरी और पुलवामा। ये सभी हमले उन आतंकी गुटों ने किए जिन्हें सीमा पार से सपोर्ट, ट्रेनिंग और पनाह मिलती रही। और नतीजा क्या हुआ? जो हिंसा दूसरों के लिए तैयार की गई थी वो अब एक ऐसे ना खत्म होने वाले चक्र में बदल गई है जो घूम फिरकर अपने ही घर लौट आई है। इसका नतीजा, आम लोग, आम नागरिक हिंसा के बीच फंस गए हैं। पूरा देश एक अस्थिरता और डर के माहौल में जी रहा है, और कट्टरपंथ, उसकी जड़ें और भी गहरी होती जा रही हैं। यानी जिस आतंकी ढांचे को दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया, वो अब अपने ही मुल्क को खोखला कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि इस तबाही के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शांति कायम करने का वो कौन सा एक साफ रास्ता है? देखिए, यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे भारत हमेशा से कहता आया है। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, कोई क्षेत्रीय हथियार नहीं। आप इसे किसी एक इलाके तक बांध कर नहीं रख सकते। ये एक ऐसी आग है जो देर सवेर सबको अपनी चपेट में ले ही लेती है। आगे बढ़ने के लिए 3 ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहला, सुरक्षा, यानी आतंक के पूरे नेटवर्क को, उसके बुनियादी ढांचे को जड़ से खत्म करना। दूसरा, जवाबदेही, यानी हमलों के गुनहगारों को सजा दिलाना। और तीसरा, सुधार, यानी उन नीतियों को बदलना जो कट्टरता को हवा देती हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल ये है कि जब कोई देश आतंक को एक पॉलिसी की तरह पालता पोसता है तो उसकी असली सबसे भारी कीमत आखिर कौन चुकाता है? इसका जवाब शायद इस्लामाबाद की सड़कों पर बिखरा हुआ है।